गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। नमस्कार। जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं स्वागत करता हूं आपका ESI चैनल स्टडी चैनल पे। आप सभी दोस्तों का आभार आमंत्रित व्यक्त करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो स्पेशल BSTC और जो बीएड है, ठीक है। स्पेशल BSTC और बीएड है प्री एग्जाम, उसकी जो शिक्षण अभिरुचि है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिक्स प्रश्नोत्तरी, ठीक है। प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन सी आते हैं। देखिए, इसमें जो सिलेबस होता है ना, वो आप सभी दोस्त जानते होंगे। सिलेबस होता है इसका ऑलरेडी हम सभी को बता चुके, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है वो होता है, देखिए, 50 नंबर, यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान जीके के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 50 नंबर आते हैं वो शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, यानी कि टीचिंग अप्रूवमेंट के आते हैं, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि के आते हैं। 50 नंबर शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। उसके बाद में 25, यानी कि 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं हमारे, और 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये इसका सिलेबस था। अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि 25 हिंदी के और 25 इंग्लिश के आए, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, वो उनके अनुसार कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन 25 लगा के चलो। तो देखिए, 50 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इसमें एक फंडा होता है, देखिए इसमें एक फंडा होता है। जो BSTC होती है ना, इसमें एक फंडा होता है, यानी कि इसमें एक तो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। एक तो नेगेटिव नहीं होती है, और एक जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो हमें यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में से यानी कि 45 क्वेश्चन सही कर देंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन सही कर देंगे 3 नंबर, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन सही कर देंगे तो 4 3 12, 120 नंबर आ जाएंगे अपने, ठीक है। 120 नंबर सीधे सीधे हो गए। और जो शिक्षण अभिरुचि है, देखिए मैं बता दूं आपको, जो शिक्षण अभिरुचि है हमारी जो शिक्षण अभिरुचि है उसके बारे में देखिए। हमारी जो शिक्षण अभिरुचि है ना, इसमें क्या है, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे भाई। शिक्षण अभिरुचि में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 150 क्वेश्चनों में इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा आपके सामने। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा आपके सामने। तो यानी कि 150 हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के। तो इसमें एक सबसे जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि इसमें नंबर नहीं कटते, इसमें नंबरिंग नहीं करती है। यानी कि क्वेश्चन आ गया तो यानी कि ऑप्शन मिलेंगे आपको, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक है। तो यानी कि एक जो 100% सही होगा उसके मिलेंगे हमको 3 नंबर, है ना। और जो उससे कम सही होगा उसमें मिलेंगे 2 नंबर। उसके बाद में जो सही होगा उसका मिलेंगे 1 नंबर, और जो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, वो मिलेगा 0 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बोनस पॉइंट यही होता है। तो इसमें जो अगर थोड़ा सा समझ लिया जाए तो इसमें आपको 150 में से 150 नंबर, यानी कि 145 नंबर तो प्लस के चलो, 145 नंबर लेके चलो, ठीक है। 145 नंबर आ सकते हैं आराम से। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। देखिए, पहला जो चैप्टर होता है इसका वो है सामाजिकरण। पहला जो चैप्टर होता है वो होता है सामाजिकरण। अब सामाजिकरण कहते किसे हैं, सामाजिकरण कहते किसे हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं। आप सभी समाज में रहते हैं, हम सभी एक समाज में रहते हैं। तो सामाजिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज में रहकर जो गतिविधियां, जो नियम कानूनों का पालन करते हैं, ठीक है। समाज में रहकर जो गतिविधियां नियम पालन करते हैं, उन कानूनों को हम मानते हैं, उन कानूनों को हम हमारे जीवन में उतारते हैं, उसी को सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो मनुष्य होता है उसका सामाजिकरण, यानी कि बाद में जब जनक के द्वारा मनुष्य को पैदा कर दिया जाता है, तो जो सामाजिकरण होता है वो बाद में समाज में रहकर सामाजिकरण होता है, ठीक है। वो गुण उसके साथ साथ में नहीं आता, वो गुण उसके साथ साथ में नहीं आता। और मैं बता दूं आपको, देखिए, जो मनुष्य का जन्म जनक के द्वारा होता है, ठीक है। जनक के द्वारा, यानी कि अपने माता पिताओं के द्वारा मनुष्य का जन्म होता है। तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसमें कौन कौन से गुण आते हैं। देखिए, पहला गुण आता है एक तो शारीरिक गुण, यानी कि शरीर का गुण, ठीक है। जो शरीर है सबका समान आएगा, ठीक है, जब जनक के द्वारा जन्म होगा। उसके बाद में जो सेकंड गुण है, दूसरा गुण है, वो है मानसिक, यानी कि मानसिक गुण सब में एक आएगा जब जन्म होगा, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, और एक है अपना जो अब एक और है, यानी कि सामाजिकरण। तो सामाजिकरण नहीं आएगा। सामाजिकरण सामाजिकरण ये मनुष्य जन्म लेता है उस समय नहीं आता, ये बाद में आता है। ये गुण हमारा बाद में आते हैं। तो देखिए, देखते हैं जल्दी से सभी दोस्त लाइव बन जाए, सभी दोस्त एक बार लाइव आ जाए, सभी हमारे जितने भी दोस्त हैं एक बार लाइव आ जाए।
मैंने बताया था आपको कि ये गुण होता है, ये गुण बाद में होता है, ठीक है, ये गुण बाद में आता है, ये गुण हमारे बाद में आता है। तो देखिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी पे। अब देखिए ऑफलाइन में चल ही रहा है हमारे ये टॉपिक, ठीक है, ऑफलाइन में ये टॉपिक चल ही रहा है जो बीएसटीसी वाले हैं उनके लिए। उसके बाद में देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, देखिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए सामाजिकरण आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों सामाजिकरण आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, मैं बताना चाह रहा था ना आपको कि इसमें कैसे नंबर आते हैं। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है वो आपके सामने है बिल्कुल नहीं, सेकंड ऑप्शन है कि सदैव नहीं, फिर सी ऑप्शन है कि हाँ, और डी ऑप्शन है अनिश्चय। देखिए इसमें जो ये शिक्षण अभिरुचि होती है इसमें हमको क्लासरूम की तरह समझना पड़ता है, क्लासरूम की तरह, यानी कि हमको समझना पड़ता है कि हम एक शिक्षक के भांति देखना पड़ता है, ठीक है। ट्यूशन के अनुसार तुरंत स्थिति चेंज करनी पड़ती है। अगर टीचर के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो टीचर बनना पड़ता है, अगर स्टूडेंट के अनुसार कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट बनना पड़ता है, ठीक है। तो हम टीचर की भांति देखेंगे, हम एक टीचर की भांति रह के सभी सवालों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए सामाजिकरण आनुवंशिक गुण है, ठीक है, क्लियर बात है। सामाजिकरण आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो सामाजिकरण है, यानी कि हमारा जो सामाजिकरण है, हमारा जो सामाजिकता, ठीक है, सामाजिकता यानी कि समाज के अनुसार, ठीक है, समाज से लिया गया गुण, ठीक है, यह गुण जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से लेता है। यानी कि सामाजिकरण का जो गुण है, ठीक है, सामाजिकरण का जो गुण है यानी कि वो कहां से लेता है, अपने माता पिता से लेता है। बिल्कुल गलत बात है, मैं यही देख रहा था, देखिए बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जिन जिन कैंडिडेटों ने ए लगाया तो इसमें तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है, इसमें 0 नंबर आ जाएगा। और जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने पीछे भी बताया है और पहले भी बताया था कि जो सामाजिकरण यानी कि सामाजिकता है वो बच्चा जनक के द्वारा गुण नहीं आता है, उसमें बाद में जाके लेता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, जब गुण नहीं आता है बालक में, बाद में लेता है वह, ठीक है, वह बाद में लेता है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। तो 3 नंबर इसमें, हमको 3 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है, 3 नंबर इसमें मिलेंगे। सामाजिकता आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। भाई अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं करता, बालक है जो समाज में रह के बाद में जाके उसको सामाजिकरण का गुण प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सदैव नहीं, हाँ, अनिश्चय, इनमें अलग अलग प्रकार से नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं में हमको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं में हमको 3 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि सामाजिकता आनुवंशिक गुण न होकर एक अर्जित गुण है, ठीक है, जो बालक समाज में रहकर सीखता है, मैं आप सभी को बता चुका हूं। उसके बाद में जो हान लगा दिया, हाँ में, तो 0 नंबर आ जाएगा भाई, हाँ में 0 आ जाएगा। सदैव नहीं यानी कि बिल्कुल नहीं, सदैव नहीं, देखिए अनिश्चित है, अनिश्चित में 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है, और सदैव नहीं में हमारा 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार के इसमें नंबर डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है और बेस्ट है, अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा और बेस्ट है। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वोत्तम एवं सर्वप्रथम इकाई है, ठीक है, बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वप्रथम इकाई है। देखिए अब इसमें आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, संयुक्त परिवार, बी ऑप्शन में एकाकी परिवार, उसके बाद में सी ऑप्शन में टूटा हुआ परिवार, और डी ऑप्शन में कोई नहीं। देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी दोस्त, हमारे सभी दोस्त जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं 3 नंबर कौन प्राप्त कर पाता है, देखते हैं 3 नंबर कौन प्राप्त कर पाता है। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो परिवार है, ठीक है, जो परिवार है वो समाज का लघु रूप होता है। जो हमारा परिवार होता है, देखिए जो हमारा परिवार होता है वो समाज का लघु रूप होता है, ठीक है, जो हमारा परिवार होता है वो समाज का लघु रूप होता है। यानी कि परिवार, हमारा जो परिवार होता है वो समाज का लघु रूप होता है, ठीक है, हमारे समाज का लघु रूप होता है, हमारे समाज का लघु रूप होता है, ठीक है, लघु यानी कि छोटा रूप, हमारे समाज का छोटा रूप होता है। जो परिवार होता है वो समाज का लघु रूप होता है, यानी कि हमारा छोटा सा रूप होता है। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो समाज में आते जाते हैं, ठीक है। जो परिवार समाज का लघु रूप होता है, ठीक है, और संयुक्त परिवार में हमारे अनेक सदस्य आते हैं, आपको पता है, चाचा चाची, दादा दादी, ठीक है, बुआ फूफा सभी आ जाते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार में आते हैं वो। और जो अब इसमें देखिए बालक, क्वेश्चन क्या बोल रहा था वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वोत्तम एवं सर्वप्रथम इकाई है। देखिए यानी कि सामाजिकता के गुण कहां से प्राप्त करेगा,
अब देखिए कोई नहीं तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर किसी ने कोई नहीं लगाया तो इसमें हमको 0 नंबर मिलेगा, इसमें हमको यानी कि इसमें हमको 0 नंबर मिलेगा, कोई नहीं में तो 0 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग डालते हैं इसमें, 3 नंबर आप कहां से ले पाते हैं, 3 नंबर कैसे चुरा पाते हैं वो देखिए। भाई फोकट के क्वेश्चन, फोकट के नंबर मिल रहे तो उनको लेना अनिवार्य है पहले, ठीक है। जिस चीज में दिमाग लगा होगा उससे पहले कहां से हमको नंबर चुराने हैं वो देखिए। देखिए कोई नहीं लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 0 नंबर, ठीक है। उसके बाद में टूटा हुआ परिवार, इसमें आ जाएगा हमारा 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे एकाकी परिवार, इसमें आ जाएगा हमारा 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में देखिए यानी कि 3 नंबर हम चुराएंगे संयुक्त परिवार से, 3 नंबर हम चुराएंगे दोस्तों संयुक्त परिवार से। भाई 3 नंबर चुराएंगे संयुक्त परिवार से, कैसे चुराएंगे देखिए, मैंने पहले बता दिया आपको कि परिवार समाज का लघु रूप होता है, ठीक है। भाई संयुक्त परिवार में रहेंगे, संयुक्त परिवार में देखिए सभी सदस्य रहते हैं, सभी सदस्य रहते हैं तो सभी सदस्य अलग अलग तरह की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करेंगे। देखिए संयुक्त परिवार में रहेंगे, सबसे मिलके जुलके रहेंगे, सबसे मिलके जुलके रहेंगे, सभी में रहेंगे, सभी के अलग अलग गुण हमको मिलेंगे, ठीक है। सभी से अलग अलग प्रकार से सीखेंगे, अलग अलग तरह के गुण मिलेंगे हमको, तो संयुक्त परिवार आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है संयुक्त परिवार, इसमें ए ऑप्शन टिक लगाएंगे, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो जिन जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन टिक लगाया उनका राइट है, यानी कि 3 नंबर चुरा लिए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। तो देखिए अब आप कहां से चुरा पाते हैं 3 नंबर, कौन से ऑप्शन पे टिक करते हैं दोस्तों। देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट करवाएंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट करवाएंगे, यानी कि शिक्षण अभिरुचि में पहले आपको सामाजिकरण का टॉपिक, उसके बाद में जो टॉपिक आएगा यानी कि नेतृत्व का टॉपिक, उसके बाद में जो संप्रेषण का टॉपिक आएगा, यानी कि 5-6 टॉपिक है वो पॉइंट टू पॉइंट उसके बाद में क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ऑफलाइन में तो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अब इसमें ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या है, यानी कि हम इस बात से देखिए असहमत है, ठीक है। अब आप अपने ऊपर लेके देखिए, यानी कि ये क्वेश्चन है इसके अनुसार देखिए, यानी कि ये जो बात है, ठीक है, ये जो सीधी सी बात है कि जो हमारा शरीर है उसकी गतिविधियों का संचालन कौन करता है, हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन, हमारा जो शरीर है इसकी गतिविधियों का संचालन कौन करता है, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क करते हैं। तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि भाई हमारा मानसिक संतुलन सही रहा तो हम सही रह सकते हैं, नहीं अगर मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो भाई हम किसी के भी पत्थर मारने लग जाते हैं, ठीक है, किसी भी के भी पत्थर मारने लग जाते हैं, किसी से भी गपशप देने लग जाते हैं, ठीक है। तो शरीर का, अब इस बात से देखो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अब देखिए असहमत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में है सहमत, हम पूर्ण रूप से सहमत है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर चुराएंगे यहां से बी ऑप्शन से, 3 नंबर चुराएंगे बी ऑप्शन से। उसके बाद में कम सहमत संभवतः है, देखिए कम सहमत में आ जाएंगे हमारे संभवतः, यानी कि संभवतः सही बात है, ठीक है। तो 2 नंबर आएंगे इसमें, संभवतः में आ जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद में 1 नंबर आ जाएगा सी ऑप्शन में, ठीक है, और 0 नंबर आ जाएगा हमारे ए ऑप्शन में। भाई 0 नंबर आ जाएगा ए ऑप्शन में, 0 नंबर भी आता है इसमें, इसमें 0 नंबर भी आता है, ठीक है, इसमें 0 नंबर भी आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लीजिए सभी दोस्तों के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए शिक्षक छात्रों में समूल्यों को स्थापित कर सकता है, शिक्षक छात्रों में समूल्यों को स्थापित कर सकता है क्योंकि शिक्षक छात्र, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके वहां इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन आएंगे कि शिक्षक छात्रों में समूल्यों को स्थापित कर सकता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। तो क्योंकि से आगे देखिए कि ए ऑप्शन है उसमें उसकी बात में प्रेरणा होती है। उसके बाद में बी ऑप्शन में है छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद में अध्यापक का डर रहता है। उसके बाद में डी ऑप्शन है दंड मिलने का भय रहता है। देखिए दंड शब्द, शिक्षण अभिरुचि में दंड शब्द तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दंड शब्द का तो कोई रोल ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन दंड शब्द बिल्कुल पूरा जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें दंड शब्द का ही रोल है, ठीक है, दंड शब्द का रोल है, लेकिन दंड शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में दंड का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है, आप सभी दोस्त जानते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन देखिए, शिक्षक छात्र को समूल्य को स्थापित कर सकता है क्योंकि, देखिए क्योंकि शिक्षक आ गया, ठीक है, शिक्षक आ गया तो इससे हम जानेंगे कि उसकी बात में प्रेरणा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ए ऑप्शन, ठीक है। 3 नंबर हम ए ऑप्शन से चुराएंगे, 3 नंबर हम ए ऑप्शन से चुराएंगे आपके सामने, 3 नंबर हम ए ऑप्शन से चुराएंगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी ऑप्शन है छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं, ये बात भी सही है, अध्यापक का डर रहता है, ठीक है। अब इसमें 3 नंबर इसमें आ जाएंगे, 2 नंबर हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर इसमें आएंगे,
और जो 1 नंबर है वो इसमें आएगा, बाद बाकी 0 नंबर आएगा इसमें। क्लियर सभी दोस्तों को। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है। किसी छात्र के परिवारजनों से आपकी दुश्मनी हो, यानी कि कोई छात्र है हमारा, उसके परिवारजनों से हमारी दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, हो तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यानी कि हमारा कोई छात्र है, ठीक है, हमारा कोई छात्र है, उसके परिवारजनों यानी कि उनके घर वालों से हमारी दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, तो उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब हमको देखिए अपराधी नहीं बनना है, हमको अपराधी नहीं बनना है, ठीक है, क्या नहीं बनना है, हमको अपराधी नहीं बनना है, हमको अपराधी नहीं बनना है, हमको क्या करना है, शिक्षक। हम क्या बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, ठीक है, हम क्या बनेंगे, शिक्षक। यानी कि हम तैयारी किसकी करेंगे, शिक्षक, यानी कि टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि शिक्षक बनेंगे, ठीक है, हम क्या बनेंगे, शिक्षक। तो देखिए शिक्षक की बात ही सोचिए, यानी कि हमारा कोई स्टूडेंट है, उसके परिवारजनों से हमारा दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, तो उसके साथ में हम कैसे व्यवहार करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है सामान्य व्यवहार करेंगे, यानी कि नॉर्मल से व्यवहार करेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए वैमनस्य से व्यवहार करेंगे। उसके बाद में सी ऑप्शन देखिए पक्षपात पूर्ण व्यवहार करेंगे, ठीक है, यानी कि कोई पक्ष विपक्षपात पूर्ण व्यवहार करेंगे। उसके बाद में डी ऑप्शन है बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, यानी कि दुश्मनी है उसके बाद में भी हम बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसमें जो रियल में 3 नंबर चुराएंगे वो चुराएंगे दोस्तों ए ऑप्शन से, ठीक है, यानी कि 3 नंबर हम यहाँ से चुरा लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर चुरा लेंगे इसमें डी ऑप्शन से, 1 नंबर चुरा लेंगे इसमें बी ऑप्शन से और 0 नंबर सी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सामान्य रूप से बात करेंगे, ठीक है, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। देखिए कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट है उसके परिवारजनों से हमारी दुश्मनी है, तो हम उसके साथ यानी कि उसके भाई उसका जो लड़ाई हो जाती है, उसके परिवारजनों से तो लड़ाई होती है, स्टूडेंट से लड़ाई नहीं होती, तो उसके सामने तो हम सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, ठीक है। उस स्टूडेंट के साथ में, उस बालक के साथ में, उस छात्र के साथ में हम सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक से है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करना। इसमें समझने वाली बातें हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ समझने वाली बातें हैं, बाद बाकी 150 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर आपके पक्के, 50 नंबर 50 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर 3 क्वेश्चन का, तो 150 में से 145 नंबर तो पक्के आपके, ठीक है। देखिए अंतर्मुखी बालकों में सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति कम होती है, अंतर्मुखी बालकों में सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि, फिर से आ गया आपके, देखिए क्योंकि, ठीक है। तो पहला ए ऑप्शन है कम बोलते हैं, उसके बाद में बी ऑप्शन है संकोची होते हैं, उसके बाद में सी ऑप्शन है मंद बुद्धि वाले होते हैं, उसके बाद में डी ऑप्शन है दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए अंतर्मुखी यानी कि अंतर्मुखी जो बालक कम बोलते हैं, ठीक है, जो बालक कम बोलते हैं, अंतर्मुखी बालकों में सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति कम होती है, ठीक है, सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति कम होती है, क्यों होती है, देखिए वो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर चुराएंगे हम बी ऑप्शन से, ठीक है, हम 3 नंबर चुराएंगे बी ऑप्शन से, 3 नंबर चुरा लिए, ठीक है, यानी कि संकोची होते हैं, वो बालक संकोची होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि नहीं होते, ये गलत बात है भाई, जो कम बोलते हैं जरूरी नहीं है मंद बुद्धि हो, ठीक है। उसके बाद में ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी देखिए कम बोलते हैं, इसमें 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 2 नंबर यहाँ से चुराएंगे, 1 नंबर यहाँ से चुराएंगे और 0 नंबर आएगा इसमें। भैया ज्ञात कैसे नहीं कर सकते, ज्ञात तो कर सकते हैं हम, ठीक है, ज्ञात तो कर सकते हैं। तो वो संकोची होते हैं, वो बालक कैसे होते हैं, वो बालक संकोची होते हैं, यानी संकोचजनक होते हैं, उनको संकोच ज्यादा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए कि नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए, हमारे जो नियम है उसका सबसे अधिक पालन किसको करना चाहिए। बहुत अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बहुत अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है, नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए, ठीक है। देखिए एक नेता को करना चाहिए, बी ऑप्शन में समूह के कुछ सदस्यों को करना चाहिए, उसके बाद में सी ऑप्शन है प्रत्येक को करना चाहिए और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्ञात नहीं कर सकते, देखिए ज्ञात तो कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे आपके सबके चैनल आ रहे हैं, ठीक है, आपके सबके चैनल आ रहे हैं, यानी कि सबका जो नेटवर्क है वो आ रहा है, ठीक है, सभी का नेटवर्क आ रहा है, पूर्ण रूप से सभी का नेटवर्क पकड़ रहे हैं ना, ठीक है, सभी दोस्तों का नेटवर्क कंटिन्यू पकड़ रहा है, ठीक है। नियमों को अब देखिए ऑप्शन देखिए, नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए, ठीक है, एक नेता को करना चाहिए, एक समूह के कुछ सदस्यों को करना चाहिए, या फिर प्रत्येक को करना चाहिए, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका जो 3 नंबर चुराएंगे, ठीक है, 3 नंबर चुराएंगे, देखिए कहां से चुराएंगे, आप सभी जानते हैं 3 नंबर कहां से चुराएंगे। देखिए
नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए। इसमें देखिए नियम, जो नियम कानून होते हैं उनका सबसे अधिक पालन हमारे एक नेता होता है उसको करना चाहिए, हमारे एक नेता होता है उसको करना चाहिए। तो 3 नंबर यहाँ से चुराएंगे, ठीक है दोस्तों, हमारे एक जो नेता है उसको करना चाहिए, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ से चुराएंगे। उसके बाद में समूह के कुछ सदस्यों को, ठीक है, यानी कि समूह के कुछ सदस्यों को, प्रत्येक को, ठीक है, देखिए प्रत्येक को, इसमें 2 नंबर चुराएंगे, वो चुराएंगे यानी कि जो नियम है उसके जो नेता होता है, ठीक है। एक देखिए ये जो समूह होता है, ये समूह होता है, यानी कि ये जो समूह होता है, ठीक है, ऐसे समूह होता है। यहाँ पे जो सदस्य बैठे होते हैं, यहाँ पे जो सदस्य बैठे हैं, और जो नेता होता है वो बीच में मुखिया बैठा होता है, बीच में बैठा होता है, ठीक है। तो नेता के नेतृत्व में, जो नेता होता है इसके नेतृत्व में ही सभी सदस्य काम करते हैं, ठीक है। नेताजी के नेतृत्व में ही सभी सदस्य काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे नेताजी आदेश देता है वैसे सभी करने लग जाते हैं, और जैसे नेता आते हैं तो उसके आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस नेता के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं, वो सभी सदस्य नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, ठीक है। नेता के नेतृत्व में काम करते हैं यानी कि हमारे जो नेता कहते हैं उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर चुराने की कोशिश करेंगे, हमको तो अधिक से अधिक लेना है, ठीक है, हमको अधिक से अधिक लेना है कम समय में। तो इसका जो 3 नंबर चुराएंगे, नेता को नियमों का सबसे अधिक पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में 2 नंबर, 1 नंबर की मत सोचो, आप 3 नंबर लो, ठीक है, डायरेक्ट 3 नंबर लेने की सोचो, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रत्येक ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें तो 0 नंबर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो हमारे 0 नंबर आ जाएगा। ज्ञात कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। उसके बाद में समूह के कुछ सदस्य को या फिर प्रत्येक को, देखिए नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए समूह के कुछ सदस्य को। देखिए नेतृत्व से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समूह के कुछ सदस्यों को 2 नंबर इसमें आ जाएंगे, 2 नंबर हम इससे चुरा लेंगे, 1 नंबर इससे चुरा लेंगे। लेकिन इन 1-2 नंबर को भूलो, 1-2 नंबर को छोड़ो, हमको डायरेक्ट 3 नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है। वही मेहनत कर रहे हैं, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, वैसे थोड़ी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमको सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो 3 नंबर को देखो ना, आप कम नंबर की ओर क्यों जाते हो, डायरेक्ट 3 नंबर लो, ठीक है, डायरेक्ट 3 नंबर लो। उसी अनुसार अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा के विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए पाठ्येतर, यानी कि जो पाठ्येतर होती है क्रिया आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि जो हमारा कक्षा होता है, यानी कि जो हमारा कक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो कक्ष होता है, जो हमारा कक्षा होता है, यानी कि कक्षा रूम होता है, कक्षा का जो रूम होता है, उसमें विद्यार्थियों के सहयोग की भावना के लिए, यानी कि विद्यार्थियों के सहयोग की भावना के लिए जो पाठ्योत्तर किया जाता है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम किया जाता है उसको आयोजन करना चाहिए, यानी कि आयोजित की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, देखिए पूर्णतः सहमत है। अब इस बात से सहमत कौन कौन है, देखिए जो पाठ्योत्तर की जाती है ना, उस बात से सहमत कौन कौन है, देखिए पूर्णतः सहमत है, कुछ सहमत है, असहमत है, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें तो 0 नंबर आ जाएगा, इसको छोड़ो। मैंने अभी बताया आपको कि हम 3 नंबर लेने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट 3 नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप टिक लगाइए कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, आप टिक लगाइए कि कौन सा आंसर आएगा भाई, आप टिक लगाइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों 3 नंबर चुरा लेंगे हम यहाँ से, 3 नंबर चुरा लेंगे, ये ऑप्शन से 3 नंबर चुरा लेंगे, यानी कि 3 नंबर काउंट हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 3 नंबर प्लस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने व्यवसाय में चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अपने व्यवसाय में चाहिए, यानी कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, ठीक है, कोई भी व्यवसाय करते हैं, हम कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय करेंगे, ठीक है, हम कोई बिजनेस डालेंगे, कोई कुछ भी चीज लगा लो, हम कुछ स्कूल डालेंगे, कुछ भी बिजनेस डालेंगे, व्यवसाय करेंगे, ठीक है। तो उसमें चाहिए सूझबूझ चाहिए या विश्राम चाहिए, ये अपना अधिकार चाहिए, समर्पण चाहिए, ठीक है। देखिए ये तो नहीं कि हम कोई भी बिजनेस डाल दे, ठीक है, हम कोई भी बिजनेस डाल दे या फिर कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय कर ले, किसी भी तरह का व्यवसाय कर ले, व्यवसाय में हमने आदमी लगा दिए, आदमी लगाने के बाद में ये तो नहीं कि हम सूझबूझ कर रहे हैं, यानी कि सूझबूझ से तरीके से रह रहे हैं और कोई व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में देखिए विश्राम, यानी कि हमने कोई भी व्यवसाय डाल लिया, हमने कोई भी बिजनेस डाल लिया और उस बिजनेस को हमने वैसे ही छोड़ दिया और हम वैसे ठर्रा के लगा के सो रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये भी बिल्कुल हमारा गलत है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें हमको 3 नंबर नहीं मिल सकते। देखिए आप खुद ही सोचिए, खुद दिमाग लगाइए कि हमने अगर कोई व्यवसाय डाल लिया, ठीक है, हमने कोई बिजनेस डाल लिया, कोई व्यवसाय डाल लिया और ये तो हो नहीं सकता कि हम वैसे ठर्रा के लगा के सो रहे हैं, ठीक है, वैसे ठर्रा के लगा के सो रहे हैं, व्यवसाय में घाटा जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, इससे हमको 3 नंबर नहीं आने वाले। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अपना अधिकार, अपना अधिकार ये अच्छा सही हो सकता है, ठीक है, अपना अधिकार ये थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही हो सकता है, ज्यादा सही मत समझना इसको, ये थोड़ा थोड़ा सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन समर्पण, ये बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल राइट बात है हमारी
कि समर्पण। देखिए अपने व्यवसाय में सही है, देखिए कोई भी बिजनेस करेंगे या फिर हम कोई भी व्यवसाय करेंगे तो हम पूर्ण रूप से समर्पित होंगे उसके प्रति, जब भी वो हमको सक्सेस यानी कामयाबी की ओर लेके जाएगा। ठीक है, जब भी हमको वो कामयाबी की ओर लेके जाएगा यानी कि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो 3 नंबर चुराएंगे वो दोस्तों हम इधर से 3 नंबर चुराएंगे। ठीक है, 3 नंबर प्लस हो गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि यदि आपके साथ, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि अशिष्ट व्यवहार आपके साथ में स्कूल में जाते हो, ठीक है, यानी कि बाल आप स्कूल में जाते हो, मैंने क्या बताया था शुरू में, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्लासरूम की तरह सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट की बात ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट की बात ही, टीचर की बात ही सोचना पड़ेगा आपको। एक समझो कि आप टीचर हो, ठीक है, आप जैसे ही एग्जाम देते हो तो ये मत समझना कि हम स्टूडेंट है, आप टीचर समझना खुद को कि हम टीचर है, उसकी बात ही सोचना, उसकी बात ही सोच विचार रखना, तभी ये क्वेश्चन सही होंगे आपके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। उसे महसूस कराएंगे कि उसने दंडनीय अपराध किया है, ये भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उसके बाद में बी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, उसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे। ये भाई ये भी गलत नहीं हो, ये भी गलत है। देखिए शर्मिंदा करना गलत बात है भाई, क्या पता हम उसको किसी के सामने शर्मिंदगी कर दे, और भाई शर्मिंदगी करते क्या पता उसका कोई और चाहने वाला हो रूम में, ठीक है, उसका कोई और चाहने वाला हो रूम में, और वो ज्यादा अगर शर्मिंदगी कर दी उसके सामने तो भाई वो आत्महत्या कर ले, तो बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं कर सकते भाई, आत्महत्या कर ले और खामे का हमको परेशानी हो जाए, ये हम नहीं कर सकते ना बाबा ना, ये बिल्कुल हम नहीं कर सकते। उसके बाद में सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, उसे सचेत करके यानी कि वार्निंग देकर छोड़ देंगे, ये भी नहीं हो सकता भाई, उसे सचेत देके वार्निंग करके छोड़ देंगे, यानी कि उसको सचेत कर देंगे, वार्निंग दे देंगे, तो उसके बाद में ये कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस नहीं करे, वो वापस भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन देखिए, अब डी को पढ़ेंगे, लास्ट बचा हमारा डी ऑप्शन। तो देखिए उसे कक्षा के बाद समझाएंगे तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे, आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे, ये बिल्कुल राइट है। यानी कि 3 नंबर यहां से चुरा सकते हैं दोस्तों, 3 नंबर हम यहां से चुरा सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर हम यहां से चुरा सकते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा, देखिए टेक्निकल इश्यू आ गया। ठीक है, टेक्निकल वापस से हो गया, कोई बात नहीं। देखिए देखिए अच्छा है, देखिए 3 नंबर यहां से चुरा सकते हैं दोस्तों, हम 3 नंबर चुराएंगे तो यहां से चुराएंगे। देखिए किसी भी बालक ने अगर क्लासरूम में यानी कि कुछ उसके साथ में अशिष्ट व्यवहार कर दिया, ठीक है, अशिष्ट व्यवहार कर दिया, कोई छात्र लगा लो कोई भी, है ना, तो देखिए उसको पहले तो क्लास से बाहर निकालेंगे प्यार से, लाड़ प्यार से, ठीक है, कि गोलू भाई बाहर आ जा, ठीक है, गोलू बाहर आ जा। उसे कक्षा के बाद समझाएंगे, ठीक है, उसको कक्षा के बाद समझाएंगे भाई क्या कारण था, ऐसा नहीं करना चाहिए, तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे, तथा उसे शिष्टाचार का महत्व बताएंगे। ठीक है, उसको यानी कि हमारा जो अनुशासन है उसका महत्व बताएंगे, उसको शिष्टाचार की सभी से कैसा रहना चाहिए उसका महत्व समझाएंगे पहले। ठीक है, और अगर उसके बाद में नहीं समझा तो आवश्यकता पड़ने पर उसके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाद में डाकिया कहाँ पहुंचता है, डायरेक्टली घर। ठीक है, डायरेक्टली घर संपर्क करेंगे, और फिर पता है आपको घर से तो अच्छे अच्छे चाबी बारात आ जाती है, अच्छे अच्छों की चाबी बारात आ जाती है घर से, तो ठीक है, अच्छे अच्छों की चाबी बारात आ जाती है। ठीक है, ये राइट बात है, ये सही बात है दोस्तों, कि हम जितना भी तो अपराध करते हैं ना, उनका ज्यादातर लोगों को, घर वालों को पता नहीं होता है। ठीक है, घर वालों को पता नहीं होता है। देखिए घर वाले हमारे बहुत मायूस होते हैं, घर वाले हमारे बहुत मायूस होते हैं, बहुत विश्वसनीय होते हैं, यानी कि विश्वास पात्र होते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि क्योंकि उनको अपनी कामयाबी चाहिए, वो देखते हैं कि भाई हमारा बेटा कैसे भी कामयाब हो जाए, हमारा बेटा कैसे भी कामयाब हो जाए, अच्छा खासा सुबह सुबह निकल रहा है घर से तो पढ़ने के लिए जाएगा, और तो जाएगा कहाँ। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा उनके साथ में नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो इस चीज के प्रति बिल्कुल विरोधी हूँ। ठीक है, और जैसी आपकी मर्जी। तो देखिए इसका जो 3 नंबर चुराएंगे डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है आपको तो लाइक एंड शेयर सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंडों के पास। और रोज जो क्लास है वो 4 बजे से इसका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, प्रश्नोत्तरी का मजे से पढ़ेंगे, आराम से लॉजिकल मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, रोमांचक मूड से पढ़ेंगे, यानी कि क्लास में आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए, वहां पे सिर्फ आपको एग्जाम में टिक लगाना है, समझना है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आपने अध्यापन का पेशा चुना है। ठीक है, समझ लिया क्वेश्चन को कि आप हैं, आपने अध्यापन का पेशा चुना है। ठीक है, आपके छात्रों में यदि कुछ छात्र फेल हो गए, ठीक है, यानी कि आपने अध्यापन का पेशा चुना है, यानी कि आप टीचर बन गए, उसके बाद भी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ
फेल हो गए, छात्र फेल हो गए, तो इसका क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण आप देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम सभी दोस्त, देखिए मिलके पढ़ेंगे। देखिए फेल होने का एक कारण छात्रों की लगन के साथ पढ़ाई न करना, ये भी नहीं हो सकता भाई, ये तो कोई नहीं है कि भाई फेल हो गए वो छात्र लगन के साथ पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गए, ये भी कोई नजर नहीं है। संतुष्ट 100% नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कि हमें 3 नंबर मिलेंगे इसमें, मुझे नहीं लगता कि हमको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन आना, ये भी कोई रीजन नहीं है भाई, कितना भी कठिन आ जाए देखिए मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है, मेहनत करेंगे तो हमें सफलता कामयाबी चूमेगी भाई, ठीक है, सफलता कामयाबी चूमेगी, राइट बात है। देखिए ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, ये भी मुझे नहीं लगता 3 नंबर यहाँ से निकल चुरेंगे, 3 नंबर यहाँ से नहीं चुरा सकते। उसके बाद में सी ऑप्शन देखिए दोस्तों कि छात्रों में आप अपने विषय को रोचक बनाने तथा पूरी तरह से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। उसके बाद में डी ऑप्शन देखिए फेल होने वाले छात्र मंद बुद्धि थे, ये भी अच्छा नहीं है। देखिए 3 नंबर चुरा सकते हैं हम सी ऑप्शन से, देखिए दोस्तों 3 नंबर चुरा सकते हैं हम सी ऑप्शन से, बिल्कुल राइट है, 100% बात, 100% सत्य बात है, यानी कि 100% सत्य बात है दोस्तों। देखिए छात्रों में आप अपने विषय को रोचक बनाने तथा पूरी तरह से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे थे, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है, यानी कि आप उस विषय को छात्रों में रोचक नहीं बना पाए तभी तो वो फेल हो गए, ठीक है, तथा उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए तभी तो वो छात्र फेल हो गए, ठीक है। तो 3 नंबर चुराएंगे हम यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे उसको छात्रों को रोचक नहीं लगा तभी तो उनको रुचि नहीं आई, रुचि नहीं आने के कारण वो घर नहीं पढ़े, ठीक है, घर नहीं पढ़े तो वो सब्जेक्ट में फेल हो गए, और आपने उनको स्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश नहीं करी। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, ठीक है, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं अगर मुझसे पूर्ण रूप से आप संतुष्ट नहीं है, हर क्वेश्चन को मैं बिल्कुल साधारण रूप में आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में अगर आपके याद नहीं होते फेल होते हैं तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है, आपकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। या फिर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको रोचक यानी कि स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरी कमी है, ठीक है, आप लोगों की कमी नहीं है। तो 3 नंबर हम यहाँ से चुराएंगे दोस्तों, 3 नंबर हम यहाँ से चुराएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए आवश्यक है। देखिए सहयोग, ठीक है, यानी कि कोई भी विद्यालय लगा लीजिए, देखिए साधारण भाषा में समझाते हैं कि कोई भी विद्यालय लगा लीजिए, उसमें सामाजिकता यानी कि विद्यालय है उसमें सामाजिकता यानी कि सामाजिकरण की भावना से रहेंगे, ठीक है, सामाजिकरण भावना से रहेंगे तो किस प्रकार से रहेंगे, सहयोग से रहेंगे या मित्रता से रहेंगे या स्पष्टता प्रतिस्पर्धा से रहेंगे या ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए 0 नंबर, इसको तो टच मत करना, इसको तो टच मत करना, नहीं तो 0 नंबर आएगा आपके, ठीक है। अब देखिए अगर हमको किसी भी विद्यालय में रहना है, किसी भी टीचर के सपोर्ट में रहना है, किसी भी टीचर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है, तो वो मित्रता पूर्वक किसी भी टीचर से मित्रता पूर्वक हम ज्यादा चीज ले सकते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी कोई भी टीचर लगा लो, अगर हम द्वेष भावना से रहेंगे, उससे गुस्सा से रहेंगे, गुस्से में रहेंगे यानी कि क्रोधपूर्ण रहेंगे, ठीक है, यहाँ आगे पढ़ लिया और वापस से घर निकल गए, ठीक है, तो उससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसके देखिए उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे, वो हमको नहीं समझ पाएगा। टाइम देना जरूरी होता है, यानी कि मित्रता पूर्वक करेंगे, ठीक है, मित्रता पूर्वक सामाजिकता की भावना के विकास के लिए क्या करेंगे, मित्रता पूर्वक करेंगे, ठीक है। पहले उनसे टीचर है उससे मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, ठीक है, एक दोस्त की भांति उससे व्यवहार करेंगे, दोस्त की भांति पूछेंगे, खुल के रहेंगे, कोई दबाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तभी हम पूर्ण रूप से सभी चीज सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर यहाँ से चुराएंगे, यानी कि बी ऑप्शन में से 3 नंबर चुरा लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक के रूप में अपने क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु क्या करेंगे, ठीक है, एक अध्यापक के रूप में अपने क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, परिणामों का इंतजार करना व देखना, भाई अच्छा नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे। उसके बाद में देखिए व्याख्यान देना, कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करना, ये है। देखिए उपयुक्त यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसमें 0 नंबर आएगा, ये तो करना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर कहां से चुरा सकते हैं, चुराइए जल्दी 3 नंबर कहां से चुरा सकते हैं हम सी ऑप्शन से। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन से चुराएंगे हम 3 नंबर, ठीक है, हम सी ऑप्शन से चुराएंगे 3 नंबर दोस्तों, ठीक है। देखिए कारणों की पहचान करेंगे, ठीक है, एक अध्यापक के रूप में अपने क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे, यानी कि हम अध्यापक है किसी स्कूल के और हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं तो उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अध्यापक की बात ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कारणों की पहचान करेंगे, पहले तो हम कारण जानेंगे कि सामाजिक बुराइयां क्यों फैल रही है भाई,
भाई हम पहले कारण ही तो जानेंगे भाई इस जगह पे सामाजिकरण की बुराइयां क्यों फैल रही है, यानी कि यहाँ पे बुराइयां क्यों फैल रही है, क्या रीजन है, उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में कारण जानेंगे, फिर उन्हें दूर करेंगे। ठीक है, फिर उन्हें दूर करना, यानी कि कारण जानेंगे उसके बाद में दूर करेंगे भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेता का गुण होना चाहिए, यानी कि एक कोई भी नेता होता है, ठीक है, नेता होता है, आप सभी लोग जानते हैं, नेता होता है, सभी लोग जानते हैं, तो नेता का गुण होना चाहिए, एक नेता का गुण होना चाहिए। ठीक है, नेता का गुण होना चाहिए, नेता का गुण होना चाहिए, यानी कि समूह को साथ लेकर चलना। ठीक है, परोपकार, या फिर स्वार्थी सिद्ध, या फिर ज्ञात नहीं। ठीक है, या फिर ज्ञात नहीं, यानी कि देखिए एक नेता होता है, उसका क्या होना, यानी कि गुण होना चाहिए, देखिए समूह को साथ लेकर चलना। ठीक है, लगाइए टिक, कौन सा आएगा आपके हिसाब से, 3 नंबर कौन से पॉइंट कहां से चुरा सकते हैं आप दोस्तों के हिसाब से, यानी कि 3 नंबर हम कहां से चुरा सकते हैं। देखिए समूह को साथ लेके चलना नेता का गुण हो सकता है भाई। उसके बाद में परोपकार हो सकता है, स्वार्थ सिद्ध, ये बिल्कुल गलत है, ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए मेरे ये 3 नंबर चुराएंगे हमें ये ऑप्शन से, 3 नंबर हमें ये ऑप्शन से चुराएंगे दोस्तों, 3 नंबर चुरा लिए। ठीक है, यानी कि समूह को साथ लेकर चलना, भाई ये नेता का सर्वोपरि गुण होता है। सभी जो समूह होता है, हमारा जो सभी समूह होता है, मैंने बताया अभी आपको, हमारा जो सभी समूह, यानी कि ये जो समूह है, ये जो समूह है इसमें सभी सदस्य है। ठीक है, तो ये नेता इनका जो नेतृत्व करता है, इसके अनुसार जो नेता का जो गुण होता है वो सभी को साथ लेके चलना। ये नहीं कि नेताजी भाग गए, नेताजी के पीछे पीछे समूह भाग रहा है और नेताजी को कोई ख्याल ही नहीं है कि हमारे सदस्य रहे कहाँ गए। ठीक है, तो सभी को समूह, यानी कि जो समूह होता है उसको साथ लेके चलना, ये नेताजी का पहला गुण होता है हमारा। ठीक है, नेताजी का फर्ज होता है, तो 3 नंबर हमको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी बनाना, आज्ञाकारी बनाना, परिश्रमी बनाना। अब देखिए स्वावलंबी बनाना ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये अगर टिक किया तो 0 नंबर आएगा, ये किया तो 0 नंबर आएगा, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, 0 नंबर। ठीक है, उसके बाद में कुशल नागरिकों का विकास, 3 नंबर चुरा लेंगे ये ऑप्शन से दोस्तों, 3 नंबर चुरा लेंगे, यानी कुशल नागरिकों का विकास। भाई कुशल नागरिक होंगे तभी तो, ठीक है, यानी कि कुशल नागरिक होंगे तभी तो विकास होगा। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि हम किसी को भी शिक्षा देते हैं तो क्यों देते हैं भाई, यह इंसान बहुत महान बने, कुशल नागरिक बने, अच्छा व्यवहार करे, बने, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, परिश्रमित तो वो खुद स्वयं होता ही होता है, आज्ञाकारी बनता बन ही जाता है बाद में। ठीक है, आज्ञाकारी तो बनता ही है जो बालक होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी थी हमारी ओर से। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो रोज प्रश्नोत्तरी आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है बीएसटीसी और बीएड को देखते हुए, बीएसटीसी और बीएड को देखते हुए, यानी कि एग्जाम नजदीक आ रही है, हम जानते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नॉर्मल में लेते हो शिक्षण अभिरुचि को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका रिविजन हो जाए, हम चाहते हैं कि आपका रिविजन हो जाए, तो आप सभी का स्वागत है ये ऐसा स्टडी चैनल पे फिर से। ठीक है, जो लाइव क्लास देखिए, रीजनिंग की क्लास चलती है आपकी 3 बजे से 4 बजे के बीच में, उसके बाद में जो क्लास चलती है आपकी जो शिक्षण अभिरुचि की चलाने की प्लानिंग में है। ठीक है, यानी कि 4 बजे से शिक्षण अभिरुचि की, उसके बाद में करंट वारंट की क्लास चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो शिक्षण अभिरुचि है वो बिल्कुल इस यानी कि भाई जो फोकट के नंबर है वो लेने चाहिए हमको। ठीक है, जो फोकट के नंबर है वो लेने चाहिए। उसके बाद में भी अगर आप जो बीएसटीसी यानी कि प्री बीएड या बीएसटीसी करते हैं, उसके बाद में जब आप तैयारी करोगे, ठीक है, तब आपको स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा ये, तब आपको स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा ये। ठीक है, तब आपको स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा ये, वहां आपको स्पेशल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि, यानी कि आप शिक्षक हो तो आप किस प्रकार से व्यवहार करोगे, आचार व्यवहार करोगे, सबके साथ में किस प्रकार से आचार व्यवहार करोगे। ठीक है, तो सामाजिकरण ये आपको प्रश्नोत्तरी करवाई थी। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। देखिए अधिक से अधिक क्लास होती है उसको शेयर कर दिया करो, सभी दोस्तों के पास लाइक किया करो। ठीक है, शेयर किया करो और दोस्त अधिक से अधिक दोस्तों के पास यानी कि फॉरवर्ड किया करो। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों के पास फॉरवर्ड किया करो। तो सभी को एक बार ESI चैनल स्टडी की ओर से जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार भाई।